लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपना 24 वाला फॉर्मूला तैयार कर लिया है और अब इसी फॉर्मूले पर एमपी बीजेपी के नेता काम करते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अमित शाह जब बीते दिन पहुंचे, जो उन्होंने कार्यकर्ताओं और नेताओं को उस दौरान क्या कुछ मंत्र दिए हैं। पार्टी की नीति के अनुसार चले, नेता जो साथ चलेगा वो साथ रहेगा, बूथ से कांग्रेस का सफाया करें, अमित शाह ने ये तमाम चुनावी मंत्र दिए हैं। जनसंख्या कानून पर फैसला होगा, जो कि निर्णायक फैसला होगा। छिंदवाड़ा पर पार्टी का खास फोकस है। एक तरफ बीजेपी की ये रणनीति है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इसी रणनीति पर तंज कसती नजर आ रही है। मामले में क्या कांग्रेस का कहना है, जरा वो भी सुन लीजिए। देखिए, इनके विचार में जो होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के नौजवानों को कैसे रोजगार मिलेगा, किसानों को कैसे फसलों के दाम मिलेंगे, कैसे हर वर्ग को इंसाफ मिलेगा, वो चीज़ें छोड़ के इसका सफाया उसका सफाया, जो घृणा और नफरत की बात है, इस हिंदुस्तान में कोई नहीं टिक पाया है। जो नफरत की बात करेगा वो इस हिंदुस्तान से बाहर होगा। और स्पष्ट रखे, गलतफहमी ना पाले। एक एक जनता इसका जवाब देगी। जनता जवाब ढूंढ रही कि जो मोदी जी गारंटी दे के गए थे किसान को फसलों के दाम की, नौजवान को रोजगार की, उसका क्या हुआ, उसका सवाल गृह मंत्री जी से, ना कि इधर उधर की बातों के। हमारे वोट बढ़ाने की बात करते हैं, मतदान केंद्र के ऊपर मतदाताओं के बीच में जाकर हमारे काम को बढ़ाने की बात करते हैं, तो इसमें सांप्रदायिकता कहाँ से आ गई। धारा 370 हटाइए, तो धारा 370 हटाने के उपलक्ष्य में 370 वोट प्रत्येक मतदान केंद्र पे अतिरिक्त तो और हमें मिले। निश्चित तौर पर 29 की 29 सीट भारतीय जनता पार्टी जीते, ऐसा हमारे राजनीति के, वर्तमान राजनीति के चाणक्य और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने आह्वान किया। हम उस आह्वान के लिए एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का कृत संकल्पित होकर काम पे लग चुका है। तो चलिए सबसे पहले आपको बीजेपी का वो फॉर्मूला बताते हैं जिसे आगे कर पार्टी के दिग्गज जीत की हुंकार भर रहे हैं। कांग्रेस से परेशान नेताओं को बीजेपी में लाना है, राम मंदिर निर्माण में योगदान को बताना है, वहीं केंद्र की योजनाओं को लोगों के सामने रखना, जाति के फॉर्मूले से सत्ता का गणित साधना। ये तमाम ऐसे फॉर्मूले भारतीय जनता पार्टी के, जिसके आधार पर 24 की रणनीति तैयार कर रही है बीजेपी। और अब आपको बताते हैं उन सीटों के बारे में जहां कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर देखने को मिलती है। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव की बात करें तो छिंदवाड़ा में कांग्रेस जीती, लेकिन जीत का जो मार्जिन था वो ज्यादा नहीं था। केवल 37,536 वोटों से कांग्रेस ने यहां पर जीत दर्ज की थी। वहीं रतलाम की बात करें, रतलाम में बीजेपी जीती थी, जहां मार्जिन 90,636 का देखने को मिला। और मंडला की बात करें तो यहां भी बीजेपी ने जीत हासिल की और जीत का मार्जिन 97,674 वोट था। तो ये जो मार्जिन थे, ये कम मार्जिन वाले क्षेत्र का हमने जिक्र किया। इसी तरह साल 2014 की हम बात करें अगर लोकसभा चुनाव की, तो सतना में बीजेपी जीती, मार्जिन रहा 8,688। ग्वालियर में बीजेपी जीती, मार्जिन था 29,699। बालाघाट में भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन मार्जिन 96,041 वोटों का रहा। और अब बात करते हैं उन लोकसभा सीटों की जहां कांग्रेस ने 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में बढ़त बनाई। तो इन सीटों में मुरैना, भिंड, ग्वालियर, राजगढ़, गुना, सागर, टीकमगढ़, दमोह, सतना, रीवा और छिंदवाड़ा रही। ये वो सीटें रहीं जहां विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। तो ये तमाम सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिला दोनों ही राजनीतिक दलों का। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का अगर किसी सीट पर खास फोकस है तो वो है छिंदवाड़ा। कांग्रेस के इस गढ़ में भारतीय जनता पार्टी लगातार सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। वहीं विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी कुछ हद तक कामयाब होती नजर आई। ऐसा इसलिए क्योंकि छिंदवाड़ा में बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा। तो चलिए आपको छिंदवाड़ा का सीटवार वोट प्रतिशत भी बता देते हैं। सबसे पहले जुन्नार देव की बात करें तो यहां 2018 में जहां बीजेपी को 33% वोट मिले थे, तो वहीं अब 2023 में 42% वोट मिले। वहीं अमरवाड़ा की बात करें तो यहां पर साल 2018 में भारतीय जनता पार्टी को 25% वोट हासिल हुए थे और साल 2023 में पार्टी को 37% वोट मिले हैं। वहीं इस तरह सौंसर में जहां 2018 में 39% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले, तो 2023 में 44% वोट मिले। यानी कि आप समझिए वोट परसेंट किस तरह से आगे बढ़ रहा है। परासिया सीट की बात करें तो यहां पर 2018 में बीजेपी को 41% वोट मिले थे, तो 2023 में 46% हो गया वो जो आंकड़ा 2018 में था।
वहीं बात पांढुर्णा सीट की करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को साल 2018 में 33% वोट मिले थे। वहीं 2023 में 43% वोट भारतीय जनता पार्टी के पाले में गए और इससे ये साफ समझ आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट प्रतिशत है वो छिंदवाड़ा में बढ़ा है। आकाश द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ भोपाल से सीधे जुड़ गए हैं। आकाश, कड़ा मुकाबला इस बार छिंदवाड़ा सीट में देखने को मिलेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में 2019 में जिस तरह से जीत हासिल की थी उसके बाद कई हद तक राह आसान है। राह भले आसान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव इतनी आसानी से नहीं लड़ती है। एक लोकसभा सीट को जीतने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को नसीहत दी है कि पिछली बार एक सीट रह गई थी, इस बार उस सीट को भी नहीं छोड़ना है। दरअसल छिंदवाड़ा लोकसभा सीट कमलनाथ और कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, इस वजह से कांग्रेस पार्टी यहां पर कायम रही है। लेकिन इस बार कांग्रेस के सामने चुनौतियां और भी हैं, क्योंकि नई टीम, नया नेतृत्व है। खोने के लिए कांग्रेस पार्टी के पास महज एक सीट है, लेकिन पाने के लिए सामने 28 सीटें भी हैं। और ऐसे में बीजेपी ये रणनीति तैयार कर रही है कि जिन बूथों पर बीजेपी को विधानसभा चुनावों में हार मिली, उन बूथों की संख्या 20,000 के लगभग आसपास है। इन सभी बूथों पर जीतने के साथ साथ ही प्रत्येक बूथ पर 10% वोट शेयर बढ़ाया जाए, यानी कि जो पिछला विधानसभा चुनाव में वोट शेयर रहा है उससे 10% वोट शेयर हर बूथ पर चाहिए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बूथ को मजबूत करने के लिए और वोट शेयर बढ़ाने के लिए अलग अलग अभियान भी चला रही है। हर बूथ को मोदी बूथ नाम दिया जा रहा है। न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी गांवों तक पहुंच रही है, बल्कि जो हितग्राही हैं, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थी हैं, उन योजनाओं के लाभार्थियों तक पहुंच रही है बीजेपी, जिन्हें अपने सबसे बड़ा कोर वोटर्स मानती है, उन्हें संपर्क किया जा रहा है और खास रणनीति तैयार की जा रही है। जिस तरीके से विधानसभा चुनावों में पूरे चुनाव की कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली, अब लोकसभा चुनावों की कमान भी केंद्रीय गृह मंत्री संभालते हुए नजर आ रहे हैं। और चुनावी बिगुल का जो अभियान है, अभियान का बिगुल केंद्रीय गृह मंत्री मध्य प्रदेश में फूंक चुके हैं और कार्यकर्ताओं को साफ कहा है कि जो साथ चलेगा वो साथ रहेगा। ये जो केंद्रीय गृह मंत्री का इशारा है, वो इशारा इस ओर भी जाता है कि जो अन्य पार्टी से नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के अनुसार चलें। और ये बताता है कि जो रीति नीति नहीं समझ पा रहे हैं वो पार्टी की नीतियों को समझें और तेजी से काम में जुट जाएं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अब बहुत ज्यादा समय नहीं बाकी है। जो आंकड़े हम इसके पहले देख रहे थे वो आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले 2 चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती नहीं रही है, क्योंकि 28 सीटों पर काबिज होना ये अपने आप में बड़ी बात है। और इस बार जो मुद्दे, जिन मुद्दों के आधार पर बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है, मोदी की गारंटी के इतर राम मंदिर इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा देश भर में बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट के तौर पर देखा जा रहा है। इसके साथ साथ ही अन्य मुद्दों पर जिन पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव के नतीजे रहे, उससे बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जोश आई है और जनता के बीच पॉजिटिव मैसेज भी है। अब देखना होगा कि जो मोदी मैजिक विधानसभा चुनाव में चला वो एमपी के 29 लोकसभा सीटों पर कितना चलता है, क्योंकि एक सीट पर समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, लेकिन ये सीट बहुत ज्यादा मजबूत सपा के पक्ष में नहीं है, क्योंकि पिछले चुनाव के नतीजे बताते हैं कि सपा का वोट शेयरिंग भले वो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ इलाका खजुराहो हो, लेकिन उतना इंपैक्टफुल नहीं रहा है। बीजेपी ये भी कह रही है कि जी निश्चित रूप से, और सबसे बड़ी बात यही है कि वहां से वीडी शर्मा जीतते हुए आ रहे हैं और एक कद्दावर नेता माने जाते हैं। चुनौती वहां सपा के लिए भी है। हालांकि कांग्रेस पार्टी को अपनी छिंदवाड़ा सीट भी बचानी है और तमाम जो अन्य सीटें हैं उन पर भी फोकस करना है। बहुत शुक्रिया आकाश आपका तमाम जानकारी के लिए।